क्या आपको लगता है कि आपके डिजिटल ट्रेजर सेफ हैं? नॉट रियली। दुनिया भर में शेडी पिक्सल थीव्स और डुप्लीकेट एनएफटीज का खेल चल रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर सीरीज डम वेज टू लूज योर मनी। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए स्कैम के बारे में, एनएफटी स्कैम्स। सो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ गार्ड करना चाहते हैं और नहीं चाहते कि आप डुप्लीकेट एनएफटीज के चक्कर में फंसे, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि एनएफटी आखिर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। एनएफटी यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स एक तरह के यूनिक डिजिटल एसेट्स होते हैं जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब ये बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज की तरह ब्लॉकचेन पर बेस्ड तो हैं, पर उनकी तरह इजीली ट्रेड नहीं हो पाते। देखो, एनएफटीज को आप एक्सक्लूसिव कलेक्टर्स आइटम समझ सकते हैं जो स्वैप या एक्सचेंज नहीं किए जा सकते। एनएफटीज किसी भी डिजिटल कंटेंट से क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे कि आर्ट, वीडियोस और ट्वीट्स वगैरह। ये एक तरह के यूनिक डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं जो ओनरशिप को सिक्योर और ऑथेंटिकेट करते हैं। ऑल्सो ये सिंपल डिजिटल फाइल नहीं है, क्योंकि इनमें आर्टिस्ट के सिग्नेचर के साथ और भी कई एक्सक्लूसिव डिटेल्स होती हैं जो इन्हें वन ऑफ अ काइंड और स्पेशल बनाती हैं। एनएफटी का सबसे खास एस्पेक्ट ये है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही पर्सन इसकी ओनरशिप होल्ड कर सकता है और ब्लॉकचेन ये इंश्योर करता है कि ये ओनरशिप किसी और तक ना पहुंचे बिना प्रॉपर सेल के। अब अगर हम बात करें इनके यूज की, तो एनएफटीज का यूज काफी वर्सेटाइल है। आर्टिस्ट एनएफटीज और ब्लॉकचेन टैग से अपने आर्ट को डायरेक्टली सेल करके गैलरी को स्किप करते हुए ज्यादा अर्निंग्स रख सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से वो फ्यूचर सेल से भी पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, चार्मिन जैसे ब्रांड्स तो एनएफटीज को चैरिटी के लिए लॉन्च करते हैं और गेमर्स भी इन गेम आइटम्स और वर्चुअल रियल एस्टेट को एनएफटीज में ट्रेड करते हैं। म्यूजिशियंस और क्रिएटर्स भी एनएफटीज के जरिए अपना कंटेंट बेचते हैं। एनएफटीज इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि लोग उनके वैल्यू के बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। अब बात आती है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही अच्छी है तो फिर स्कैम्स कैसे हो रहे हैं? सिंपल, डुप्लीकेट एनएफटीज के थ्रू। डिजिटल वर्ल्ड में डुप्लीकेट एनएफटीज यानी मिमिक एनएफटीज काफी बड़ा थ्रेट बन गए हैं। ये फेक एनएफटीज असली जैसे ही दिखते हैं, पर असली ओनरशिप या वैल्यू नहीं रखते। स्कैमर्स सोफिस्टिकेटेड ट्रिक्स यूज करके फेक रिव्यूज और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से इन्हें लेजिट बनाते हैं और बायर्स को इल्यूजन में फंसा देते हैं। इसी टाइप का एक स्कैम है फैंटम ऑक्शंस, जिसमें एक्सक्लूसिव एनएफटी ट्रेजर्स का प्रॉमिस किया जाता है पर बायर्स को कुछ नहीं मिलता। अब सवाल ये आता है कि स्कैम्स किस कारण से हो रहे हैं? तो इसके पीछे दो रीजंस हैं, कोडिंग एरर्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वल्नरेबिलिटीज। जब डेवलपर्स एनएफटीज क्रिएट करते हैं, वो कंप्यूटर कोड को यूज करते हैं ताकि एनएफटीज यूनिक और सिक्योर हों, लेकिन कोडिंग एरर्स और बग्स की वजह से डुप्लीकेट्स बन सकते हैं या ओनरशिप में इश्यूज आ सकते हैं, जिससे होते हैं कंफ्यूजन और डिस्प्यूट्स। मिंटिंग के दौरान अगर कोई एरर हो जाए तो मार्केट में अनवांटेड डुप्लीकेट्स फ्लड हो सकते हैं। दूसरी तरफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो एनएफटी ओनरशिप और ट्रांजैक्शंस को मैनेज करते हैं, वो भी वल्नरेबल होते हैं। अगर इनमें कोई वल्नरेबिलिटी हो तो अटैकर्स रीइंट्रेंसी अटैक्स जैसे ट्रिक्स से एनएफटीज डुप्लीकेट या स्टील कर सकते हैं। इनपुट्स वैलिडेट करना और कोड का सिक्योर रहना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं गैस और ब्लॉकचेन के इश्यूज। गैस फीस जो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में लगती है, वो कभी कभी हाई हो जाती है और अगर गैस आउट हो गया तो ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट रह सकता है, लीडिंग टू डुप्लीकेट्स या फेल्ड ट्रांजैक्शंस। इसके अलावा इथेरियम जैसे ब्लॉकचेन पे हाई गैस फीस और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी एक बड़ा चैलेंज है। तो अब जब आपको इन स्कैम्स के पीछे का रीजन पता चल गया है, तो ये भी जान लेते हैं कि इन स्कैम्स से बचना कैसे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने एनएफटी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले एनएफटी की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। हमेशा ओपनसी, रेरेबल और फाउंडेशन जैसे रेप्यूटेबल प्लेटफॉर्म्स पे स्टिक करें, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेसेस होते हैं। इसके अलावा आप जो भी एनएफटी बाय कर रहे हैं, उसके क्रिएटर के बैकग्राउंड की अच्छी तरह से रिसर्च कर लें, उनके ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक कर लें और जरूरत पड़े तो उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी करें। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जामाइन करना। एनएफटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड को रिव्यू करें और ये देखें कि क्या ये क्रिएटर के डिटेल्स और मार्केट प्लेस इन्फॉर्मेशन से मैच करता है या नहीं। अक्सर लेजिटिमेट प्रोजेक्ट्स अपना कोड ओपनली शेयर करते हैं। अगर आपकी टेक्निकल नॉलेज कम भी है तो आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। ऑल्सो व्हाइट पेपर और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को भी जरूर रिव्यू करें। इसके अलावा आप एनएफटी वेरिफिकेशन टूल्स जैसे कि क्विक नोड का यूज भी कर सकते हैं, जो एनएफटी की ऑथेंटिसिटी और क्रिएटर के डिटेल्स को वेरीफाई करते हैं। साथ ही ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर्स की मदद से ओनरशिप हिस्ट्री को ट्रैक और इरेगुलरिटीज चेक कर सकते हैं। पेस्टल नेटवर्क जैसे स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स भी यूज कर सकते हैं, जो एनएफटी की ऑथेंटिसिटी और रेयरिटी वेरीफाई करने में आपकी हेल्प करेगा। Lastly, please keep your private keys secured and your NFTs safe in your wallet. If you want, आप हार्डवेयर वॉलेट्स और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज करके सिक्योरिटी को और एनहेंस कर सकते हैं।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, याद रहे वेरिफिकेशन के बिना कोई भी डिजिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले एपिसोड में।